name is Rahul sir, and I am going to teach you school math today. आइए बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 21 करेंगे और एक्सरसाइज 21 का क्वेश्चन नंबर 1 है, which number must be added to 0.02 to make it 2। क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि 0.02 में कौन सा नंबर जोड़े कि किसके इक्वल आ जाए, 2 के इक्वल आ जाए। जब भी बच्चों ऐसे प्रश्न में हमको पता नहीं होता है नंबर, तो हम क्या करते हैं, हम इस नंबर को लेट कर देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए बच्चों हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। लेट द नंबर इज x। मान लिया बच्चों तो नंबर क्या है, x है। तो क्वेश्चन बोल रहा है बच्चों 0.02। आप बुक देखेंगे बच्चों तो उसमें दिया गया है 0.02। इसको मैंने लिखा है, विजिबल के लिए लिखा है हमने 0.02 में क्या जोड़े, तो जोड़ने वाला संख्या क्या मान लिए है, x। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब चलेंगे बच्चों तो हम लिखेंगे 0.02। क्यों लिखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन बोल रखा है कि 0.02 में क्या ऐड करें। तो ऐड करना है, लेकिन यहाँ पे क्या ऐड करना है पता नहीं था, तो उसी संख्या को मैंने क्या माना है यहाँ x। तो यहाँ पे मैं रख दूंगा 0.02 में हमने x को ऐड किया, तो इसका सम कितना आना चाहिए बच्चों, 2 कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। अब सॉल्व करने से पहले बच्चों इसको क्या करेंगे, इसको देखेंगे कि यहाँ डेसिमल 2 डिजिट पहले है और यहाँ डेसिमल है ही नहीं, तो हम लाइक डेसिमल में इसको कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ पे डेसिमल लेके क्या करेंगे, डबल 0 लगा देंगे। अब हम देखेंगे बच्चों कि यहाँ x का वैल्यू निकालना है, क्योंकि अननोन नंबर यही है, क्योंकि प्लस में है, इसको उस साइड भेज देंगे। इक्वल के इस साइड क्या है, प्लस में है। 0.02 को इक्वल के उस साइड भेज देंगे तो माइनस में चला जाएगा। तो इधर क्या आएगा बच्चों, इधर आएगा x और इक्वल टू हम लिखेंगे 2.00, जैसे माइनस हो जाएगा बच्चों 0.02। जब इसको माइनस करेंगे बच्चों तो ऊपर नीचे माइनस कर सकते हैं। 0.02 लिखेंगे, 10 माइनस 2 क्या आएगा, 8, यहाँ बच जाएगा 9 और यहाँ क्या बच जाएगा बच्चों 1। यानी अगर 0.02 में मैं 1.98 को ऐड कर दूंगा तो क्या आ जाएगा बच्चों, 2.00, यानी क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा, आप इसे नोट कीजिए फिर बता दें। आइए मेरे प्यारे बच्चों, आज का क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है 0.2 ऑफ द सोल्जर्स डाइड इन कॉम्बैट। किसी लड़ाई में जितने भी
ट्रूप में सोल्जर्स थे उसका 0.2 सोल्जर्स क्या हो गए बच्चों, मारे गए। फिर आगे दिया गया है 0.15 was injured and remaining 0.15 was injured। इसका क्या मतलब है कि जितने भी सोल्जर्स थे टोटल उसका 0.15 सोल्जर्स जो है क्या हो गया, इंजर्ड हो गए, चोटिल हो गए। अब आगे दिया गया है and remaining 26,000 soldiers lived। और उस ग्रुप में 26,000 सोल्जर्स और बच गए। तो हमसे पूछ रहा है बच्चों, व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ सोल्जर्स इन द आर्मी। तो उस आर्मी कैंप में टोटल कितने सोल्जर्स थे, यही पूछ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मेरे प्यारे बच्चों, या तो हम x मान सकते हैं टोटल नंबर ऑफ सोल्जर्स को, या हम उसको बॉक्स मान सकते हैं, या 1 मान के बना सकते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट मेथड है बच्चों, इस टोटल नंबर ऑफ सोल्जर्स को 100x मान लेना है। सबसे बेस्ट अप्रोच क्या है कि टोटल नंबर ऑफ सोल्जर्स को क्या मान लेना, 100x मान लेना। 100x इसलिए मानेंगे बच्चों क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ जितना भी है सब फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन किया गया है। तो 100 का 0.2 या 0.2 निकालना आसान होगा, 100 का 0.15 निकालना, कैलकुलेट करना इजी होगा। इसलिए यहाँ x नहीं मानेंगे, टोटल नंबर ऑफ सोल्जर्स को क्या मानेंगे बच्चों, 100x मान लेंगे। समझ गए। आइए क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ सोल्जर्स इन द आर्मी। इसको मैं लेट कर लेता हूँ बच्चों, लेट टोटल नंबर ऑफ सोल्जर्स, लेट टोटल नंबर ऑफ सोल्जर्स इन द आर्मी, इन द आर्मी में टोटल नंबर ऑफ सोल्जर्स कितने थे। तो अभी अभी मैंने बताया है कि मैं x नहीं मानूंगा बच्चों, यहाँ क्या मानूंगा, टोटल नंबर ऑफ सोल्जर्स को 100x मानूंगा। 100x क्यों माना हूँ मैं, अभी आपको पता चल जाएगा। क्वेश्चन में दिया गया है बच्चों कि 0.2 जो है सोल्जर्स वो मारे गए हैं, डाइड इन कॉम्बैट, किसी युद्ध में मारे गए हैं। तो हम इसको लैंग्वेज में अगर लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, लैंग्वेज में इसको हम लिख सकते हैं बच्चों कि नंबर ऑफ सोल्जर्स डाइड इन द कॉम्बैट। या इसी को अगर हम शॉर्ट करना चाहें तो हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे, कॉम्बैट, डायरेक्ट लिखेंगे कॉम्बैट। इसका मतलब क्या है कि यहाँ जो भी वैल्यू आएगा इस साइड, तो किसमें मारे गए सैनिकों की आएगी संख्या, कॉम्बैट में मारे गए सैनिकों की संख्या है। क्वेश्चन में दिया गया है कि 0.2 जो है मारे गए, क्योंकि 0.2 किसका मारे जाएंगे, जो टोटल सोल्जर्स थे आर्मी कैंप में उसी का 0.2 मारे जाएंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बच्चों 0.2 ऑफ टोटल, 0.2 ऑफ टोटल, जबकि टोटल हम मानलेट कर चुके हैं कितना, 100x। तो यहाँ टोटल नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चों, 100x लिखेंगे। जब इसको फर्दर सॉल्व कीजिएगा बच्चों तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ एक पहले डेसिमल है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2/10 ऑफ की जगह क्या देंगे, 2 का साइन देंगे और किसका निकालेंगे, 100x। 10 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा बच्चों, 2 × 10 यानी कितना, 20x। 20x क्या आया, तो बोलेंगे नंबर ऑफ सोल्जर्स डाइड इन द कॉम्बैट, लड़ाई में या युद्ध में मारे गए सैनिकों की संख्या आ गई कितनी, 20x। यानी टोटल जो था सैनिक कितना था आर्मी, 100x। 100x में सिर्फ कॉम्बैट में कितने मारे गए, 20x। और फिर नेक्स्ट आप पढ़ेंगे लाइन में, जो नेक्स्ट लाइन में दिया गया है कि 0.15 was injured। इस लाइन का क्या मतलब है कि टोटल सैनिक का कितना पार्ट इंजर्ड हो गया, 0.15। तो हम लिख देंगे, सिंपली लिखेंगे इंजर्ड।
आप लिख सकते हैं कॉपी में कि नंबर ऑफ सोल्जर्स इंजर्ड। तो हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे बच्चों, इंजर्ड, यानी इंजर्ड कितने हो गए सैनिक। तो क्वेश्चन में दिया गया है 0.15, यानी 0.15 किसका, टोटल सोल्जर्स का ही 0.15 इंजर्ड हुआ है। 0.15 ऑफ क्या लिखेंगे, टोटल हमने माना है 100x, टोटल के जगह हमने दिए बच्चों 100x। जब ऑर्डर इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ 2 डिजिट वाले डेसिमल है, यहाँ नीचे जब हम इसको प्लेस करेंगे तो क्या आएगा, ऊपर 15 आएगा, नीचे आ जाएगा 100। ऑफ की जगह बच्चों इंटू का साइन देंगे और टोटल कितना है 100x। 100 से 100 क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल हो जाएगा। क्या आ जाएगा यहाँ से 15x, क्या आ जाएगा 15x। अब थोड़ा ध्यान देंगे बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन में और भी आगे लिखा गया है कि एंड रिमेनिंग 26,000 सोल्जर। अब बच कितने गए हैं सोल्जर, तो आप देख सकते हैं कि टोटल 100x है सोल्जर, कॉम्बैट में मारे गए 20x, इंजर्ड हो गए 15x। तो रिमेनिंग सोल्जर्स कितने बचे, तो जितना युद्ध में मारे गए यानी कॉम्बैट में मरे और जितने इंजर्ड हुए, इन दोनों को प्लस करके टोटल में से क्या करेंगे, तो आइए बच्चों हम समझा रहे थे आपको कि टोटल नंबर ऑफ सोल्जर 100x था, जिसमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कॉम्बैट में मारा गया 0.2 टोटल का, यानी कितना मारा गया 20x। यहाँ पे इंजर्ड हो गया था 0.15, यानी 0.15 किसका इंजर्ड हुआ था, टोटल नंबर ऑफ सोल्जर्स का। तो इसका वैल्यू आ गया कितना 15x। तो यहाँ रिमेनिंग x के टर्म में रिमेनिंग सोल्जर्स कितने हैं, यहाँ लिखेंगे बच्चों कि रिमेनिंग जो है तो कितने हैं, रिमेनिंग हो जाएंगे बच्चों, टोटल है 100x और इसमें से इन दोनों को प्लस कर देंगे, जो कॉम्बैट में मारे गए जो इंजर्ड हुए, यानी 20 प्लस 15 यानी कितना 35x क्या हो गया, दोनों का वैल्यू आ गया। अब 100x में से 35x जाएगा बच्चों, कितना आ जाएगा 65x। 65x x के टर्म में रिमेनिंग है और क्वेश्चन में दे दिया गया है बच्चों कि रिमेनिंग कितना है, नंबर के टर्म में रिमेनिंग है 26,000। तो यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 65x का ही वैल्यू दिया गया है बच्चों 26,000। तो x का वैल्यू क्या आएगा, मल्टीप्लाई में इधर इसको नीचे भेज देंगे डिवाइड में, तो x बराबर लिखेंगे 26,000 बाय 65। ये x का वैल्यू है और आपको टोटल नंबर ऑफ सोल्जर्स बताने, यानी टोटल नंबर ऑफ सोल्जर्स आपने 100 माना है। तो यहाँ 100x का वैल्यू निकालेंगे बच्चों, तो 100x इक्वल टू हो जाएगा 26,000 डिवाइडेड बाय 65। x का वैल्यू था 100x का चाहिए, तो इसमें 100 से क्या करेंगे इंटू करेंगे। अब आइए बच्चों इसको जब सॉल्व कीजिएगा, 5 से कटेगा यहाँ 20 टाइम्स और 5 से कटेगा 13 टाइम्स। 13 से इसको काट लेंगे बच्चों, 13 2 या 26 और 000 इसमें यानी 2000 टाइम्स। 2000 इंटू 20, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ इसको जब ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो 2000 और मल्टीप्लाई करेंगे 20 से, तो आ जाएगा बच्चों 40,000। क्या आ जाएगा 40,000 आ जाएगा। इसका वैल्यू आया 100x का और 100x हमने माना था टोटल नंबर ऑफ सोल्जर्स, इसलिए यही हमारा क्या होगा टोटल नंबर ऑफ सोल्जर्स होगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा, अभी से नोट कीजिए। आइए मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 जो है बिल्कुल सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 की तरह। आप टोटल को यहाँ आपसे पूछा गया है बच्चों की
फाइंड द होल लेंथ ऑफ पोस्ट। आप फिर से होल लेंथ को 100x मानिएगा, जितना मड में है उसका वैल्यू निकालेंगे। फिर जो दिया गया सेम पैटर्न में क्वेश्चन है, आप इसे करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए रखते हैं इतना ही। थैंक यू वेरी मच।